पंडित जी बड़े व्याकुल थे कि अरे अब की बार तो दक्षिणा काफी कम मिली है। कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो दक्षिणा में काफी कुछ दे सके। तभी उसे गांव के एक दंपति की याद आई जो बहुत ही सीधे साधे थे। पंडित जी उनके पास पहुंचे और कहा कि आपके पिताजी मेरे सपने में आए थे। तभी जो सीधा साधा आदमी था वह बोलने लगा, मेरे पिताजी कैसे हैं और वे हमारे बारे में क्या पूछ रहे थे। तब उसने बोला कि आपके पिताजी अच्छे से हैं लेकिन थोड़े दुखी दिखाई दे रहे थे। तब वह सीधा आदमी ने बोला कि उनके दुख को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा। पंडित जी ने कहा कि वह कह रहे हैं आप उनका श्राद्ध कीजिए। तभी उस व्यक्ति को याद आता है कि उन्होंने तो कभी श्राद्ध किया ही नहीं और ना ही उन्हें श्राद्ध के बारे में पता है। पंडित जी से पूरी विधि विधान पूछकर वह बहुत सारी चीज़ें मंगवाती हैं, कपड़े, सोना, चांदी और भी मिष्ठान, घी, दूध, चीनी। इतना सामान मंगाने के बाद पंडित जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि अरे वाह, यह श्राद्ध तो बहुत ही बढ़िया होगा, पूरे साल भर का खर्चा निकल जाएगा। और मन ही मन प्रसन्न होकर पंडित जी उनके घर आते हैं और अपने सामने आसन लगाकर उस व्यक्ति को बैठने के लिए बोलते हैं। जजमान आप यहाँ बैठिए और जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करिए। वह हामी भर देता है। पंडित जी कहते हैं हाथ में आचमनी लीजिए और 3 बार आचमन करिए। वह व्यक्ति भी बोलता है हाथ में आचमन लीजिए, 3 बार आचमनी करिए। पंडित जी कहते हैं अरे मैं आपसे कह रहा हूँ हाथ में आचमनी लीजिए, 3 बार आचमनी करिए। तभी वह व्यक्ति बोलता है हाथ में आचमनी लीजिए, 3 बार आचमनी करिए। अब तो पंडित जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। पंडित जी कहते हैं अरे मूर्ख, श्राद्ध तुम्हारे पिताजी का है तो तुम वह क्यों कर रहे हो। तो वह भी बोलता है अरे मूर्ख, श्राद्ध तुम्हारे पिताजी का है। अब तो पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है और वह जोर से मुक्का उसके गाल पर मारते हैं। वह सीधा आदमी भी जोर से मुक्का उसी गाल पर पंडित जी के गाल पर मारता है। पंडित जी 2 मुक्के मारते हैं, वह भी आदमी 2 मुक्के मारता है। इसी तरीके से बहुत देर तक के उनका आपस में गुत्तम गुत्ता युद्ध चलने लगा। आखिर में पंडित जी थक जाते हैं और अपनी जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। फटे हाल कपड़ों में, बुरे बिखरे बाल, चोट खाया हुआ व्यक्ति जब घर पहुंचता है तो पत्नी पूछती है अरे ये क्या हाल कर लिया, श्राद्ध अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ। वह व्यक्ति बोलता है भगवान देख नहीं रही हो कितने अच्छे से श्राद्ध किया है। पंडित जी ने भी पूरी ताकत लगा दी और मैंने भी जैसे जैसे पंडित जी कर रहे थे वैसे वैसे किया। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। फिर वह बोली अरे पंडित जी को दान दक्षिणा खाना भोजन दिया कि नहीं दिया। तब वह व्यक्ति बोला ओहो, हम तो श्राद्ध करने में इतना मगन हो गए थे कि हमें तो ये याद ही नहीं रहा। ऐसा करो तुम थाली में सारा भोजन लगाओ, सोना चांदी दक्षिणा सब कुछ लेकर जाओ और पंडित जी को दो। प्रसन्न भाव से उस व्यक्ति की पत्नी पंडित जी के घर पहुंची। उधर पंडित जी फटे हाल कपड़े चोट खाए हुए जब घर पहुंचे तो पंडिताइन ने कहा हाय हाय ये क्या कर लाए हो। मैं तो सोच रही थी आप घी पकवान मिष्ठान लेकर आए हो, लेकिन आप तो यहाँ पर बुरी तरह घायल होकर आए हो। ऐसा कैसा श्राद्ध किया था। तब पंडित जी बोले किसी मूर्ख के यहाँ पर श्राद्ध करने बैठ गया था, बेवकूफ़ कहीं का, और बहुत गालियाँ दे रहे थे। तभी उसने सारी बात पंडिताइन को बताई। पंडिताइन भी पूरी गुस्से में आ गई, कहने लगी हद हो गई, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। तभी उन्हें सामने से उस व्यक्ति की पत्नी आती दिखाई दी। जैसे ही पत्नी ने उनके घर में प्रवेश किया, दोनों गुस्से में उसके ऊपर टूट पड़े और बुरी तरह मारने लगे। बेचारी पत्नी सोचने लगी शायद श्राद्ध की दक्षिणा ऐसे ही ली जाती होगी, और वह चुपचाप मार खाती रही। जब वह घर लौटी तो अपने पति से बोली कि अजी बाकी श्राद्ध कुछ रह गया था, दक्षिणा भी उन्होंने पूरे विधि विधान से ली है, देखो मेरा क्या हाल कर दिया है। पति पत्नी बोले चलो कोई बात नहीं, साल में एक ही बार तो ऐसा करना पड़ेगा, पर हमारे पिताजी तो खुश होंगे। और दोनों खुशी खुशी भाव से श्राद्ध को यही समझ रहे थे कि श्राद्ध की दक्षिणा और श्राद्ध ऐसे ही किया जाता है। तो भक्तों, हमेशा सही बात का सही तरीके से पता लगाएं।
रीति रिवाज कैसे की जाते हैं उनका अच्छे से पालन कीजिए, ना कि मूर्खों की तरह। हम अग्रवाल लोग कभी भी लक्ष्मी को नाराज नहीं करते। दरिद्रता की देवी और लक्ष्मी जी में झगड़ा हो गया कि हम में खूबसूरत कौन है। शिव जी से पूछा तो उन्होंने कहा धरती पर जाओ तो पता चलेगा। वह एक अग्रवाल की दुकान पर पहुंची और पूछा बताओ हम दोनों में से खूबसूरत कौन है। अब वो तो परेशान हो गई कि कोई साधारण स्त्री तो लगती नहीं। उन्होंने कहा देखो सामने ना पीपल का वृक्ष है, वहां पर जाइए आप, फिर वहां उसे छूकर वापस आइए। दोनों ने वहां जाकर छुआ और वापस आई। तब उन्होंने लक्ष्मी जी को कहा आप आते हुए बड़े सुंदर लग रहे थे और आप जाते हुए बड़े सुंदर। बस तब से ही कभी भी अग्रवाल की ओर दरिद्रता ने नहीं देखा और लक्ष्मी जी हमेशा अग्रवाल जी के घर रही। तो आप समझे ना, अग्रवाल हमेशा ही होशियार होते हैं। लक्ष्मी जी का आगमन हमेशा अपने लिए रख लिया है। तो आप भी सुनना ना भूलें और शेयर करना भी ना। जी का कीर्तन चल रहा था। सभी गांव वाले मंदिर में संकीर्तन कर रहे थे। हरे रामा हरे कृष्ण की लहरें गुंजायमान हो रही थी। पास में ही सेठ जी का घर था। सेठ जी के कानों में वह आवाजें बड़ी तेज तेज लग रही थी। वह गुस्से में भुनभुनाते हुए मंदिर की ओर पहुंचे। जोर से चिल्लाकर बोले ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम सब लोगों ने। अरे इतनी जोर जोर से भजन कीर्तन कर रहे हो, मेरी आंख खुल गई। अगर मैं काम धंधा नहीं करूंगा तो अपने बीवी बच्चों का कैसे पेट भरूंगा। अरे भजन पूजन करना है तो अपने घर जाकर करो भाई, काहे यहाँ शोर मचा रहे हो। ये लोगों को अत्यंत बुरा लगा। सभी ने एक स्वर में कहा देखिए सेठ जी, भोजन कराने वाला तो सिर्फ ईश्वर है। आप किसी को भोजन करा नहीं सकते। आपको ये गलतफहमी है कि आप किसी का लालन पालन कर रहे हो। छा, लालन पालन मैं नहीं कर रहा हूँ, दिन रात अपनी हड्डियां तोड़ता हूँ, इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ, तभी तो सेठ जी कहलाता हूँ। नहीं तो तुम जैसे लोगों की तरह मैं भीख मंगे रहता। बोलते हैं कि सेठ जी, भोजन देने वाला सिर्फ ईश्वर है और वही हमें निवाले खिलाता है। निवाले खिलाता है? तुम हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ और तुम्हें वो भोजन अपने हाथों से खिला देगा। वाह वाह वाह, सही कह रहे हैं सेठ जी। भगवान किसी को भूखा उठाता जरूर है लेकिन सुलाता नहीं। क्या करता हूँ मैं, कल पूरा दिन भोजन नहीं करूँगा और अपने हाथ बांध कर रख लूंगा। मैं देखता हूँ कि कोई मुझे भोजन कैसे दे देता है। सेठ जी, मैं सत्य कह रहा हूँ और चाहे तो आप यहाँ जितने भी मंडली में आए हैं सबसे पूछ लीजिए। भगवान ही भोजन कराते हैं सबको, वो किसी को भूखा नहीं सुलाता। तो फिर ठीक है, शर्त लग गई। अगर भगवान ने कल मुझे, मैं कल पूरा दिन और पूरी रात्रि भोजन नहीं करूँगा। क्या हूँ कौन मुझे भोजन कराता है। अगर ऐसा हुआ कि मैं भोजन नहीं करना चाह रहा फिर भी मुझे भोजन करना पड़ गया तो मैं तुम्हारी तरह ही उस ईश्वर का भजन कीर्तन जोर शोर से किया करूँगा। कि वो तो प्रभु की इच्छा है, लेकिन आप इस बात को आजमाना चाहते हैं तो आजमा लीजिए, बड़ी अच्छी होगी बात। आप लोग भी सुन लीजिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने अपने घरों में जाकर भजन कीर्तन कीजिएगा। यहाँ मेरे घर के पास मंदिर होने का फायदा मत उठाइए और ना ही मुझे परेशान कीजिएगा। चलिए परसों मिलते हैं सब। यह कहकर सब अपने घर की ओर लौट गए। सेठ जी ने तो प्रण कर लिया कि कहीं भला ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति भोजन ना करना चाहे, भगवान फिर भी उसको भोजन कराता है। इसी बात को सोचते हुए उन्होंने पूरा दिन बिल्कुल निराहार रहे। तभी वे सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो ये गांव वाले सारे मिलकर आए और मुझे जबरदस्ती भोजन करा दे और कह दे तो भगवान की इच्छा थी। तो क्यों ना मैं बिना किसी को बताए चुपचाप काला कंबल ओढ़कर जंगल की ओर चला जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सोचकर वह काले कंबल में अपने आप को लपेटकर एक बड़े घने जंगल में बहुत दूर जाकर अपने आप को एक पेड़ की ऊंची वाली डाली पर बिठा देते हैं। रात्रि का एक पहर बीता ही था कि उधर से एक व्यक्ति गुनगुनाता हुआ चलता है और अचानक वह उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है जहाँ पर वह व्यक्ति था। तुरंत के तुरंत ऊपर बैठे व्यक्ति ने सोचा कि ये जरूर मुझे भोजन कराने आया है। अपने आप से ही बातें कर रहा था। आज तो ससुराल वालों ने बहुत अच्छा भोजन दिया है। अरे घर तक के सब्र भी नहीं हो रहा है और इतना दूर रास्ता भी चला हूँ, थोड़ा भोजन कर लेता हूँ। अभी वह भोजन का डिब्बा खोलकर ही बैठा था कि खुशबू से ऊपर जो कंबल में बैठा था उसकी हालत खराब हो गई।
हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं आप? एक तो भूख से बुरा हाल और ऊपर से ये देसी घी की खुशबू। अभी वो निवाला मुंह में डालने वाला था, अचानक उसे कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने सोचा हो ना हो कहीं डाकू ना हो। जल्दी जल्दी ससुराल से जो माल मिला था उसे समेटा और भाग खड़ा हुआ। लेकिन वह अपने खाने के डिब्बे लेना भूल गया। लेकिन उसे खाने की परवाह नहीं थी। जो ससुराल वालों ने धन दिया था उसकी चिंता थी और वह अपना खाना छोड़ वहीं से भाग खड़ा हुआ। सारे के सारे डाकू उसी पेड़ के पास आकर बैठ गए और सभी धन के बारे में बात करने लगे। एक डाकू बोला, वाह, बहुत बढ़िया हाथ मारा है आज तो। इतना धन तो इससे पहले कभी नहीं मिला होगा। दूसरा बोला, हाय, काश भोजन भी कहीं से मिल जाता। तीसरा बोला, अरे आप तो भोजन की बात कर रहे हो, मुझे तो खुशबू भी आ रही है। नाक बिल्कुल देसी घी से भरी जा रही है। यहाँ जंगल में कहाँ से भोजन आया पगले? चौथा बोला। तभी चारों ओर देखा, वहाँ वाकई में सच में भोजन रखा था। तभी चारों के चारों उसके ऊपर टूट पड़े। लेकिन जैसे ही वो मुंह में डालने लगे, उनका जो होशियार यानी सरदार था वो बोला, रुको, ऐसे मत करो भोजन। भला इस रात्रि में पेड़ के नीचे बिल्कुल ताजा गर्म भोजन कहाँ से आएगा? हो ना हो जो भोजन ये लाया है वह हमारे पीछे लगा हुआ होगा। उसे मालूम होगा कि हम यहीं आएंगे घने जंगल में, वह यहीं छिपा होगा। और यह सोचकर उन्हें खोज की। देखा वो व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है। उसे नीचे उतारा, 2-4 थप्पड़ जड़ के दिए। ये भोजन में विष मिला है। अब नहीं जी, ना तो ये मेरा भोजन है और मैं कुछ नहीं जानता, मुझे घर जाने दो। तुम यहाँ कंबल में लपेट कर अपने आप को यहाँ कैसे बैठे हो? तुम हमारे दुश्मन हो। ये भोजन में विष मिलाया है, बांधो इसके हाथ पर। अरे मुझे छोड़ दो, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। कराओ, खाना सबसे पहले इसके मुंह में ठूसो। मेरे को मत मारो और मुझे भोजन मत खिलाओ। चलो चलो, ऐसा है मुझे मार लो पर भोजन मत खिलाओ। सत्य बात, जरूर इस भोजन में विष है। साले को इतना मारो और खिलाओ इसको। मारते जाते बेचारे को, खिलाते जाते वो नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। मुंह खोलो उसका। जबरदस्ती इसका मुंह खोला और भोजन डाला गया। भोजन एक बार चला गया। खिला दो अजय, खिला दो, सारा खिला दो। मेरा प्रण तोड़ दिया आप लोगों ने। डाकू लोग समझ नहीं पाए। डाकू लोगों ने देखा कि वह नहीं मरा। तब जो बचा हुआ भोजन था उन्होंने बड़े आराम से किया और 2-4 लट और मार कर गए कि भाई तूने हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों किया। मार खाकर और साथ में भोजन खाकर गांव की ओर आया। पत्नी ने जब उनकी बुरी हालत देखी तो सारी कथा सुनाई। तब उनकी पत्नी भी हंसने लगी। भगवान से पंगा लोगे तो ऐसा ही होगा। काहे तुम उन लोगों से पंगा लिए हो? अरे कहीं देते, भोजन तो सच में ही प्रभु कराते हैं। तुम ये सोच रहे हो तुम लालन पालन कर रहे हो? कदापि नहीं। भगवान सही कह रही हो। आए, मार मार के भगवान ने देसी घी का भोजन कराया। अब तो मैं भी भजन कीर्तन करूंगा। प्रभु तेरी लीला अपरंपार। बोलो राधे कृष्ण की जय। आशा करती हूँ आपको ये कथा अवश्य पसंद आई होगी और आप सभी को शेयर करना नहीं भूलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। संगीता सेंसी सिंगल। बेटा, तुम्हारे पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। गरीबी की वजह से गंगा कभी नहा कर नहीं आ पाए। तुम दोनों बड़े हो, अब ऐसा करो, इनकी अस्थियों को गंगा जी तक ले जाओ। मेरे बच्चों, अस्थियों को गंगा तक ले जाओ। अरे अम्मा, काहे इतना चिंता करती है? बड़ा भैया ले जाएगा। अच्छा, बड़ा भैया ले जाएगा, तुम नहीं जा सकते हो? तुम लेकर जाओ। मैंने मुखाग्नि दी थी, तुम जाकर ये काम कराओ। अच्छा, खर्चे की बात आई तो छोटा और जब खाने की बात आई तो बड़ा। देखो बच्चों, तुम लड़ो मत। गंगा जी में इनकी अस्थियां जानी जरूरी है। जीते जी तुम लोगों के लिए इतनी कमाई धमाई की, इतनी बड़ी दुकान खोल कर दी, समय नहीं लगा। अब तो इतना कर दो उनके लिए। हैं, इतना तो करोगे? ठीक है ठीक है,
पर बड़े भैया को भी कहो। ठीक है अम्मा, हम दोनों ही जाएंगे। किराया आधा गाड़ी का तू देगा? हाँ हाँ, आधा मैं दूंगा और आधा तू देना। चल। भैया मैं क्या कह रहा था, ये रास्ता जो जा रहा है, सभी लोग कहते ये नाला सारा गंगा जी में ही मिलता है। हाँ, सभी लोग क्या कहते हैं सभी को पता है। ज्यादा दूर नहीं है, बस इतना किलोमीटर चल के गंगा जी में ही मिल जाता है सारा। अरे जितने भी नाले खुले हैं शहर के, सब गंगा जी में ही मिल रहे हैं। ये म्युनिसिपैलिटी वाले, ये सरकार सब दिखावा दिखावा करती है। अरे बस कागजों में फैक्ट्रियों का सारा वही तो मिल रहा है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, इतनी दूर जाकर क्या करेंगे, नाली में ही डाल दो अस्थियां, अपने आप नाला गंगा जी में मिलेगा तो ये अस्थियां भी मिल जाएंगी। हाँ, कह तो सही रहे हो, अम्मा को क्या पता चलेगी, यही डाल देते हैं। और घर जल्दी मच जाएंगे थोड़ा। हाँ हाँ, लेकिन सुन, आधे आधे पैसे चलेंगे, आधो आधो की बात हुई है। 1 पौवा मेरा और 1 पौवा तेरा। भैया नमकीन के पैसे तो तुम दे देना, बिना नमकीन के तो स्वाद ही नहीं आएगा। ठीक है, बड़ा हूं इसीलिए दे रहा हूं, आगे के लिए तू ही नमकीन का इंतजाम करना। ठीक है भैया, यहाँ तो हम एक जैसी ही है। देखो अपने नालायक बेटों को। आपकी आत्मा, क्या हुआ? आप शांत हो जाइए, बिगड़िए मत। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी अस्थियां नाले में डालकर आ गए हैं नालायक। 2 पेटों के लिए पूरी जिंदगी मरा हूं मैं, धन कमाया, अरे लोगों के लिए पाई पाई जोड़कर छोड़कर चला गया, भगवान भजन भी नहीं किया, और ये नास पीटे हरिद्वार तक ना जा सके मेरी अस्थियों को लेकर, नाली में डाल आए नालायक। शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ, समझा दो इनको। अरे सोहन, मोहन, क्या हुआ अम्मा, क्यों इतना शोर कर रही हो? सोहन, मोहन। हाँ, मैं यही हूँ अम्मा, क्या बात हो गई, क्यों इतना घबराई हुई हो? अरे नालायको, तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या नहीं दिया, जमीन जायदाद, दुकान मकान, और तुम उन्हीं की अस्थियां नाले में डालकर आ गई हैं। अम्मा को कैसे पता चली? अरे भैया, क्या चक्कर है ये? अरे अम्मा, नहीं तो झूठ मत बोलो, तुमने डाली कि नहीं डाली उनकी अस्थियां नाले में? वे स्वयं आए थे यहाँ पर, उन्होंने खुद बताया मुझे आकर। है पिताजी की आत्मा यहाँ तक आई? हे भगवान, पिताजी भी बस कुछ नहीं है, मरने के बाद भी डांटना नहीं छोड़ रहे। अरे पिताजी से कह देती अम्मा, जब यहाँ तक ऊपर आसमान से इतना लंबा सफर करके ये बताने आ सकते हैं, तो गंगा जी नहाने नहीं जा सकते थे क्या? हाँ, कर लो बात भैया, हमें परेशान करने की ठान रखी है, किराया भाड़ा अलग लगता। अरे जब ऊपर से नीचे सूचना देने आए गए थे तो गंगा जी में 20 डुबकी मारती। अम्मा अब की बार आए तो कह देना खुद ही जाके नहा ले। अरे नास पीटो, सत्यानाश जाए तुम्हारा। अरे नास पीटो, अरे सुनो सोहन, मोहन, अरे रुको। तो देखा, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वह बच्चे कब किस समय आपको नकार दें, कब किस समय आपको ठोकर मार दें। ठोकर खाने के बजाय ठाकुर के चरणों में अपनी जगह बनाइए। ठाकुर कभी ठोकर नहीं मारेगा, ठाकुर तो अपने सर का ताज बनाएगा। आज से ही अपना पिंडदान स्वयं कर दीजिए, अपने सिर, अपने शीश को भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए, नहीं तो ऐसी ही अस्थियां
नाले में गिरती जाएंगी और ऐसे ही राख हवा में उड़ती जाएगी। फैसला आपका। आशा करती हूँ आपको कहानी अवश्य पसंद आई होगी और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।